नाम पर भी। इसलिए साथियों, इस बात को लेकर के ये हड़ताल होने जा रही है कि तमाम निर्माण के मजदूरों को रिहायशी प्लाट मिलने चाहिए, उनके बच्चों को वजीफा मिले, लेबर साइड का निर्माण हो, हमारे पास कागज की पढ़ाई लिखाई इलाज उसका प्रबंध सरकार करे। क्या तक है सरकार? इसलिए करे सरकार क्योंकि हम सरकार का बोबा बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सरकार के खजाने में पैसे जमा कराए हैं? आप सब मना कर दोगे हमने नहीं कराए। लेकिन जब आप सुबह सुते उठा, चाय पीने की सारे की आदत है, आप चाय का डिब्बा दिखोगे तो चाय पत्ती नहीं मिला डिब्बों में। बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी भी पाव है। एक अपने बालक ने कहा ले भाई 10 रुपये चाय की पत्ती ले क्या, बीड़ी का बंडल ले क्या। वो 10 रुपया का कोनी 4 रुपया का वो आपने उठते नैनावासी 4 रुपये सरकार का खाता में डाल दिए। हम जो तमाम चीजें बाजार से खरीद के लाते हैं, नमस्कार प्रधान जी, बाजार तो ले आओ ना सारी चीज, तो घर में कुछ नहीं, लत्ता कपड़ा जूती करनी बसौली फट्टी, आप जो बाजार से लेके आए 100 रुपये की कोई आइटम हो तो 64 रुपये टैक्स है सरकार का जो जमा करावा आपा, उससे चलती है सरकारें। ये आलिशान गाड़ियों में कोठियों में ये जो रहते हैं ना, ये हमारे पैसे से हो रहा सारे का सारा। 4 पेंशन ले भाई, ये जींद का भी 2.5 मीटर साहब, इसकी मां पेंशन दे, यो पसली भी ले, अगली भी ले, 4 पेंशन दे। हम ये कह रहे हैं कि निर्माण के मजदूरों को, जिन्होंने इस दुनिया के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, 60 साल के बाद उनको 10,000 रुपए पेंशन दे दो, नुकराती से को नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया की हिंदुस्तान के 10 जो बड़े घर हैं, जिनके पास टोटल संपत्ति का 40% हिस्सा जमा है, 40%, हम उनको ऊपर 2% कारपोरेट टैक्स लगा दो, 2% भी टैक्स लग जाए तो सबके बालक फ्री पढ़ाए जा सकते हैं, सबके लिए फ्री इलाज हो सकता है। और यो नरेगा जैसा कानून जो गांव के अंदर बढ़ाया था, 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया जी राम जी लेकर आगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई बजट नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मनरेगा को बहाल करो, 200 दिन का काम और 800 रुपए दिहाड़ी का प्रबंध करो। इन सवालों को लेकर के साथियों ये हड़ताल होने जा रही है। आप तमाम साथियों से अपील है, कई भाइयों देखो मार नहीं करता पड़ता, आड़े बैठे रहेंगे 2-2 बजे लगते अपना टिप्पण लिए, या बात देखेंगे कि कोई 100 वाला आ जाए, कोई 200 आ जाए, काम नहीं चल रहे, कैसे गुजारा होगा। सवाल ये है, ये हमारे लोकल भाई कई बनू कह देंगे बोला काम तो मिल जाए, फिर ये बिहारी यूपी वाले आगे इन कर दिया ना से, बोला ये 200 में भी चले जाए, 300 में चले जाए। हम यूं कहना चाहवा भाई, कोई 100 कोस का बिहारी और कोई 2 किलोमीटर का बिहारी, सारे बिहारी साहब कदे किसे घर बैम हो रहे हो, जहां पर घर काम चल रहा होंगे, घर छोड़ के कोनी आवर आ रहे, घर छोड़ के इसलिए आना पड़ रहा है कि गांव के अंदर देहात के अंदर अपने इलाके में काम कोनी, इसलिए आना पड़ता है भाई। सब कुछ किराए का, कमरा किराए का, जब सब कुछ किराए का है तो भाई जब 500 वाला दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो 200 वाला करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि शाम ने दीपो में चूर को नहीं मारा है, इसलिए उसका प्रबंध खातर हमने 200 रुपए भी करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मोदी की सरकार तो न्यू का 148 में काम करो, 148 में गुजारा आप कर लोगे क्या? 148 में गुजारा ये कानून लेके आ रहे हैं, गुलामी के कानून दोबारा से लेके आई है सरकार। इसलिए आप तमाम साथियों से लंबी चौड़ी बातचीत न करते हुए इस उम्मीद के साथ कि 12 तारीख को पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठे होंगे तमाम काम करने वाले लोग, किसान, मजदूर, बिजली का कर्मचारी, सबके सब इन सवालों को लेकर के कि ये महंगाई कम होनी चाहिए, पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का,
ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम सरकार को चलाते हैं। ये बात मैं पहले कोई कह चुका हूं। इसलिए साथियों, आप तमाम साथी हो सके केवल 2 दिन काम नहीं किया वापा ने, और केवल 12 ने काम आ जाए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप साथियों से अपील करता हूं, भाई उस दिन का काम छोड़ दियो। 12 तारीख ने जितने घड़े इकट्ठे होंगे तो इस मोदी की सरकार जो बेलगाम हो चुकी है, इसका मुंह मोड़ा जा सका है ना, तो भाई इन्होंने पिटेंगे आपा नहीं है। इसलिए साथियों, ये कापी की बता दूं आपने, जिस कापी का थोड़ा बहुत कन्यादान मिलने लग गया था, कितने औजारा के साइकिल